हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ दिनों बाद 12th की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अभी एक पोएम का चर्चा हम करने वाले हैं और ये शायद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 17 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अब 20 में भी पूछा गया है, अब 22 में तो ये पूछा ही जाएगा। इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए और अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये छू मंतर हो जाएगा। ये जो पोएम है ना, ये छू मंतर हो जाएगा। एक बार सुनेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। बस ध्यान से आप लोग अंत तक इस वीडियो पे बने रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो दूसरा वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस पोएम को छू मंतर करने के लिए, यानी कि वेरी शॉर्ट, बहुत संक्षिप्त में इसका सारांश समरी बता देते हैं और आपको शायद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाने का जो तरीका है मेरा, वो शायद आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हों या शहर परिवेश के, जिस परिवेश में बच्चे रहते हों, ये परिवेश कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हम भाषा आसान चुने हैं ताकि आप तक आसानी से चला जाए। अब इस लाइन बाय लाइन हम डील कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। स्वीटेस्ट लव, और ये पोएम क्या है? पोएम आप जैसे ही पोएट्री सेक्शन पलटेंगे तो पहला ही चैप्टर आपको मिलेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, है ना? ये सुने होंगे, बार बार आप सुने होंगे। तो इस पोएम को हम चर्चा कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन वो लाइन में डिटेल्स नहीं, ये संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कम चीज में, कम शब्दों में सब कुछ आपको मिल जाए। दिस पोएम इज अ लव लिरिक बाय जॉन डन। अब ये जो पोएम है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लव पोएम है। ये लव पोएट के द्वारा लिखा गया है। लव पोएट किसे कहते हैं हम लोग? तो लव पोएट हम लोग कहते हैं जॉन डन को। ये जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट इसमें हम जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड जॉन डन, वो देखेंगे। दिस पोएम इज अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। ट्रू लव की बात हो रही है। तो ट्रू लव में आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन की कोई भाव नहीं रहती है, अट्रैक्शन की कोई जगह नहीं होती है। ट्रू लव यानी कि इसमें यूनियन होगा किसका? स्पिरिट का, सोल का, या आत्माओं का मिलन होगा, शरीरों का मिलन नहीं। और शरीरों का जिसमें मिलन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो लव नहीं होता है, वो एक लस्ट होता है, खिंचाव होता है। तो इसमें हम ट्रू लव का चर्चा देखेंगे। और जॉन डन अपने हिसाब से बेस्ट ये ट्राई, बेस्ट ये इफर्ट है किसका? जॉन डन का, लव पोएट का। ट्रू लव डज नॉट अराइज फ्रॉम फिजिकल अट्रैक्शन। देखिए अब सेम चीज है, कह रहा है कि इसमें फिजिकल, ट्रू लव में फिजिकल अट्रैक्शन की कोई अहमियत नहीं है। इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू बॉडीज। अब इसमें दो शरीर का जो मिलन है ना, ये स्टूडेंट्स ट्रू लव का डेफिनेशन नहीं है और ट्रू लव का कोई मतलब नहीं बनता है। किसमें नहीं बनता है? तो जब बॉडीज की अट्रैक्शन होती है ना, तो ये एक हवस हो जाता है, ये एक लस्ट हो जाता है, जिसे हम हवस भी बोलते हैं। तो ये एक हवस है, ना कि एक प्यार है, स्नेह है। तो स्नेह और प्यार का अलग परिभाषा, उसमें आत्माओं का मिलन होता है, शरीरों का नहीं होता है। इट इज वन ऑफ टू सोल्स। ट्रू लव इज इटर्नल। और ट्रू लव जो है ना फ्रेंड्स, ये इटर्नल होता है। ये एक बार हो जाए तो फिर वो जन्म जन्म तक छूटने वाला नहीं होता है। लेकिन आजकल का प्यार क्या है? बस 2 दिन के बाद फिर विचरण होता है, फिर मिलन होता है, विचरण होता है, मिलन होता है, ये सब चलता रहता है। It does not perish and it never goes stale. True lovers do not admit impediments. जो ट्रू लवर्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच में ये समस्या, ये बाधा जो है ना, वो कभी नहीं आता है। और कौन सा? तो सामाजिक, पारिवारिक असंतोष, संतोष, इस सब तरह की जो ये सामाजिक बाधा है ना, वो उस बीच में नहीं आता, क्योंकि टू यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ टू सोल्स, आत्माओं का मिलन है, इसीलिए इस बीच में इम्पीडिमेंट्स होता ही नहीं है। दे डू नॉट चेंज देयर कोर्स व्हेन फेस्ड विथ एडवर्सिटीज, दे लुक एट टेम्पेस्ट एंड नेवर सीक। ट्रू लव में इतनी ताकत है ना डियर फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि ये आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो ना, उसमें ये घबराते नहीं है, टूटते नहीं है, हिलते नहीं है। ट्रू लव, दे रिमेन वन एंड यूनाइटेड इवन विथ फिजिकली सेपरेटेड। अगर दो आत्मा एक साथ है, शरीर अलग अलग भी है ना,
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ट्रू लव का डेफ़िनेशन यही है कि दूर रह के भी पास का एहसास होता है। जिसमें जो देही प्यार होता है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है, उसमें पास रह के भी दूरों का एहसास होता है। तो ये जो स्वीटेस्ट लव है, ये संवेदना से भरा है। इसीलिए जब आप अपने संवेदना को जागृत करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ामिनेशन क्या, क्वेश्चन क्या, सब कुछ आप आसानी से डील कर लेंगे। Now, next important, love is not love which alters when the situation so demands. It is an eternal bond of even when the lovers are physically ruined. Death and decay can do nothing to the true lovers. डेथ एंड डिके यानी कि मृत्यु हो या जिंदगी या मौत, समस्या या बाधा, आंधी हो तूफान हो, ऊंच हो नीच हो, समाज हो परिवार हो, कोई भी चीज दो ट्रू लवर्स के बीच में आता ही नहीं है एक बाधा के रूप में, बिल्कुल नहीं आता है। मृत्यु भी उसे कुछ नहीं कर सकती है। ये मृत्यु से यानी कि इस फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल वर्ल्ड से परे होता है। ये समझने की बात है, संवेदना की बात है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। बस थोड़ा सा और आपको संक्षिप्त में ले चलेंगे और मेरे ख्याल से ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो सारांश समरी है ना, वो आप समझ जाएंगे। द पोएट आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ सिंसियर लवर्स। ये जो पोएट है ना, कौन पोएट? जॉन डन। ये सिंसियर लव और लवर के बारे में चर्चा किया है। द लवर सेज दैट इवन इफ व्हाट द बिलवेड अपीयरेंस कम आउट ट्रू एंड द पोएट इज फिजिकल नो मोर। और ये पोएट कह रहे हैं कि देखो हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है, लेकिन ट्रू लव जो है ना, ये शायद इसकी कोई अंत नहीं है। जब एक बार हो जाए तो इसकी कोई अंत नहीं है। ये जनरेशन टू जनरेशन यानी कि डिकेड टू डिकेड, सेंचुरी टू सेंचुरी चलता रहता है। इसलिए ट्रू लव एक सेंसेशन की बात है। ये फिजिकली अट्रैक्शन इस बीच में कहीं कुछ है ही नहीं, वो तो एक छोटा सा तिनका के बराबर नहीं है। She should think that they are just turned aside in sleep. The poet's conviction is that physically annihilation will not mean an end of the eternal bond. They will remain spiritually united even when physically annihilated. They will remain spiritually united. अब इसमें कह रहा है कि अगर आपकी भी मृत्यु हो जाए, यानी हम जिससे प्यार करते हैं, अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है या वो मुझसे प्यार करती है, तो अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शरीर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअली यूनाइटेड होना चाहिए, यानी कि वो आत्मा का जब मिलन होता है तो फिर उसे कोई हटा नहीं सकता है। आप कितना भी तीर चला लो, बंदूक चला लो, तलवार चला लो, लेकिन वो स्पिरिचुअली यूनाइटेड जो लोग होंगे ना, वो कभी दूर जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यही है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ए मेरी प्यारी, यानी कि जो प्यारी मतलब कौन? जो दिल के करीब है। तुम्हें छोड़ के हम कभी जाने वाले नहीं हैं, कभी नहीं जा सकते तुम्हें छोड़ के, तुम हमेशा मेरे पास ही हो। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बेस्ट ट्रू लव का एग्जाम्पल है। और जॉन डन बहुत बेस्ट तरीके से इसको आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसीलिए आप लोग क्लास 12th में हैं। आप लोग क्या हैं? तो अभी टीन एजर्स हैं। तो टीन एज में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है। अब देखिए ये पोएम इसलिए लिखा गया है ताकि इससे एक आप लेसन ले सकें, एक सबक सीख सकें कि ट्रू लव होना चाहिए, ना कि फिजिकल अट्रैक्शन होना चाहिए। किसी को देही प्यार नहीं होना चाहिए, किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर से प्यार नहीं होना चाहिए। बस उसकी भावनाओं का कदर करो, प्यार स्वतः स्पिरिचुअली हो जाएगी। तो आप ये लेसन इस पार्ट से, इस चैप्टर से ले सकते हैं। इसीलिए जॉर्डन अपने हिसाब से आपके फ्यूचर और करियर को संवारने के लिए इस तरह का पोएम लिखे हैं। इससे बहकना नहीं है, बस सही रास्ता को चुनना है, सही भावना अपने अंदर जागृत करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम आगे किसी अन्य पोएम के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।